मार्केट में दो चार ऐसे क्वेश्चन घूम रहे हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप उन दो चार क्वेश्चन के चक्कर में ये मत समझना कि सर हमारा तो पूरा पेपर ऐसे आता है, समझ लो। तो वो दो चार क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चार क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर एनालॉजी की मैं क्लास में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी हो नंबर सिस्टम से रिलेटेड, आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाने रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, है ना। यूट्यूब चैनल खोलेंगे हम ये, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, पीयूष सर, है ना। सिर्फ एक ही पीयूष सर है बेटा पूरे इंडिया में। हाँ जी, पीयूष सर सर्च करोगे सबसे पहला चैनल हमारा खुलेगा, बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले, मैंने कहा मेरे बर्थडे से पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हो, ठीक है। प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखो, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर ऑड वन आउट की 2 वीडियो है ना, मिसिंग नंबर की 4 वीडियो है, और एनालॉजी और सिमिलरिटी की 8 वीडियो है, 8, है ना। ये जो एनालॉजी है ना, इसमें हर टाइप की एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी भी है, वर्ड एनालॉजी भी है, और है ना, और अल्फाबेट एनालॉजी भी है, तीनों टाइप की एनालॉजी इसके अंदर है। ऐसे ही बेटा ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन में तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन है ना, वर्ड क्लासिफिकेशन है, और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन है। और ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, 2022-23 के एग्जाम में जो एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। मतलब जितने भी आपके सीजीएल में, सीपीओ में, इधर के एग्जाम में एनालॉजी के क्वेश्चन है ना, सारे मैंने प्रैक्टिस कराती है। तो जिन बच्चों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि सर एनालॉजी में हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन देता है, तो वो बच्चे ये सारे लेक्चर देख लें एनालॉजी के, 8 लेक्चर है, 8 लेक्चर आप देख लो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा, एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाएगा जब आप ये सारे लेक्चर्स को देख लोगे, ठीक है। और ये एज इट इज एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, देखो ये सब एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, देखो ये आ गया अल्फाबेट या वर्ड एनालॉजी, जितने भी टाइप्स की एनालॉजी है सब मैंने कराएंगे, और वो बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले मतलब पिछले 2-3 साल से इस टाइप की एनालॉजी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो ये ढेर सारी प्रैक्टिस मैंने 8 क्लासेस में कराई है ना, लगभग 200, 250, 300 पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने एनालॉजी कराए, तो आप लोग वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए एनालॉजी की, लास्ट वाली वीडियो निकालते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हमने कितने क्वेश्चन किए एनालॉजी के। सिर्फ एनालॉजी एनालॉजी के मैंने आपको कराए हैं 209, ढाई, मेरा 225 क्वेश्चन का है सिर्फ एनालॉजी एनालॉजी के, 225 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। तो ये 225 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बेटा एनालॉजी के, और वो भी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल करंट ईयर के, तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करके अलग कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 225 क्वेश्चन क्लास में नहीं करा सकता मैं, समझ लो। चलिए साहब, तो नंबर सीरीज, अब बात करते हैं नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्जैक्टली क्वेश्चन होता क्या है नंबर सीरीज में। देखो सीरीज हमारी बनती है नंबर की, और आप लोग सोच रहे हैं सर कोई भी सीरीज आ सकती है, लॉजिक कोई भी आ सकता है, हमें पता कैसे चलेगा कि सर हमारा ये लॉजिक सही है। तो देखो मैं आपको नंबर सीरीज को सॉल्व करने की कोई ज्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, है ना। मैं आपको सिर्फ 4 अप्रोच दूंगा, और दुनिया की कोई भी नंबर सीरीज हो उन 4 अप्रोच से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, दुनिया की कोई भी नंबर सीरीज। देखो लेकिन नंबर सीरीज चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी सीरीज है जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। अगर हम बेसिक सीरीज के बारे में नहीं पता तो हम सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि बेसिक सीरीज कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए भैया, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, इन नेचुरल नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 2 4 6 8 10 हमें इवन सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, इवन नंबर्स के बारे में 1 3 5 7 9 11। हमें ऑड नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ये ऑड नंबर की सीरीज है, इवन नंबर सीरीज है, नेचुरल नंबर की सीरीज है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 बताना ये कौन सी सीरीज है, 2 3 5 7 11 13 सर ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो इन नंबर्स के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये प्राइम नंबर की सीरीज है ना। 1 4 9 16 25 36 स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर्स आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बेटा कहानी गड़बड़ है। 1 8 27 64 125 216 हमें क्यूब्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी सीरीज है, ये हमारी कुछ बेसिक सी सीरीज है, समझ लो। ये दुनिया का हर बच्चा इन सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से फैमिलियर है, नेचुरल नंबर की सीरीज, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब्स, बताओ बहुत अच्छे से फैमिलियर होना, है ना। अब इसी से रिलेटेड कुछ कुछ और भी सीरीज है, वो भी हमारी बेसिक सीरीज है, इन्हीं सीरीज से रिलेटेड कुछ और भी सीरीज है, वो बेसिक सीरीज है, उनके बारे में भी हमें पता होना बहुत जरूरी है ना। वो बेसिक सीरीज क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। 1 2 4 6 10 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन मार्क, ये भी बेसिक सीरीज है, ध्यान से समझना। 3 4 6 8 12 14 क्वेश्चन मार्क, ये भी बेसिक सीरीज है, ये भी हमें पता होना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ जी, और 3 यहाँ लिख देता हूँ, 3 3 8 15 24 35 क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। 9 28 65 126 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हमारी कुछ बेसिक सीरीज है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, लिखिए बेटा सीरीज आप लोगों ने, क्यों भाई, लिखिए सीरीज, पहचान बेटा ये 4 सीरीज कौन सी है। ये तो हमारी बिल्कुल बेसिक सीरीज है, ये तो हमारी एकदम बेसिक सीरीज है, इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है मेरे को, बताओ क्या इनके बारे में मुझे कुछ कहना है। सब कुछ नहीं कहना, ठीक है। ये इवन नंबर की सीरीज है, ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, दीज ऑल आर स्क्वायर्स एंड दीज ऑल आर क्यूब्स, ठीक है। लेकिन ये वाली जो सीरीज है ये क्या है सर, ये भी बेसिक सीरीज है, ये भी प्राइम नंबर की सीरीज है दोनों, ये भी दोनों प्राइम नंबर की सीरीज है, बेसिक सीरीज है। ये एक्जैक्टली क्या है, ये प्राइम -1 है, ये प्राइम +1 है। देखो 2 3 5 7 11, 2 -1 1 3 -1 2 5 -1 4 7 -1 6 11 -1 10 13 -1 12 13 के बाद आता है 17 17 -1 16, ये भी तो प्राइम नंबर की सीरीज है। 2 और 1 3 3 और 1 4 5 और 1 6 7 और 1 8 11 और 1 12 13 और 1 14 17 के बाद क्या 18 आएगा, ये प्राइम -1 ये प्राइम +1, ठीक है।
अच्छा वैसे ये क्या है सर, ये स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर माइनस वन है। देखो टू स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस वन, टू स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस वन, फोर स्क्वायर माइनस वन, फाइव स्क्वायर माइनस वन, सिक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर सेवन स्क्वायर माइनस वन यानी कि 48 आ जाएगा। और ये क्या है सर, ये क्यूब प्लस वन है, टू का क्यूब प्लस वन, थ्री का क्यूब प्लस वन, फोर का क्यूब प्लस वन, फाइव का क्यूब प्लस वन, तो सिक्स का क्यूब प्लस वन आ जाएगा यानी कि 270। हाँ जी, तो समझे मेरे भाई, मेरे दोस्तों मेरे जिगर के, तो ये सारी की सारी ना बिल्कुल बेसिक सीरीज है। इनमें कोई ऐसा नहीं कि आप कोई ट्रिक यूज करो, कोई फॉर्मूला अप्लाई करो, या कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या कोई अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि प्राइम प्राइम प्लस माइनस वन की सीरीज क्या है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस वन की सीरीज क्या है, क्यूब क्यूब प्लस माइनस वन क्या है। इन नंबर्स के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। नंबर्स को ध्यान से देख लो। अगर ये नंबर कहीं लिखा है ना 1 2 4 6 10 12 तो ये प्राइम नंबर है, 3 4 6 8 10 12 14 ये भी प्राइम नंबर है। आपको ऐसा समझ लो, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सीरीज है। अब हम बात करते हैं कि सर जब एग्जाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर बेसिक सीरीज के अलावा कोई और सीरीज है तो वो क्वेश्चन हम कैसे, ये तो सब बेसिक सीरीज हो गई, ठीक है, ये हमें दिमाग में रखनी है। अब हम एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो देखो एग्जाम में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखते ही ना क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके लगा दो, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते ही उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके लगा दो, है ना, या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर एग्जाम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके काम नहीं कर रही, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टेप फॉर्म क्या है, डिस्कस लेकर, है ना, फिलहाल बस ऐसे समझ लो। और अगर आपको क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तब वहां पर आप क्या कर सकते हो सकता है आपकी सीरीज मिक्स सीरीज हो। और अगर मिक्स सीरीज नहीं है तो फिर वही लॉजिकल सीरीज है, बस काम खत्म। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जैसा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये जो मेथड मैंने बताया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो बेटा, ये जो चार मेथड मैंने बताया ना, इससे सॉल्व हो जाएगा आपका दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो नंबर सीरीज में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को देखते ही ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके लगा दो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके काम ना करे, देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म भी काम ना करे, देन गो फॉर मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज नहीं है तो फिर वही लॉजिकल है, मैं बताऊंगा लॉजिकल क्या है। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं मल्टीप्लाई प्लस माइनस से। व्हाट इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस, एक्चुअली मल्टीप्लाई प्लस माइनस है क्या। देखो जी, सीधा क्वेश्चन ही ले ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक्चुअली क्या चीज है, नंबर सीरीज, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने नंबर सीरीज का, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दो। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस। मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है, 5 11 24 51 106 क्वेश्चन मार्क, 5 11 24 51 106 क्वेश्चन मार्क। तो देखो मल्टीप्लाई क्या है, जैसे 5 से 11 बना, जैसे कि 5 से क्या बना, 5 से 11 बना, तो 5 से जो 11 बना है कुछ ना कुछ 5 में मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करो। और जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते हैं ना, तो हम हमेशा बड़े नंबर से लगाते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस, बड़े नंबर से। जैसे 51 से 106 बनाना है तो 51 में किसका मल्टीप्लाई करके 106 के नजदीक पहुंचे। सर 51 का डबल कर दो, 102, 102 और 4 होगा 106, ये हो गया मल्टीप्लाई प्लस। 24 से 51 बनाना है, 24 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि लगभग 51 के नजदीक पहुंच जाए। सर 24 दूनी 48 डबल, और 48 और 3 51 में। सर 11 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 24 के नजदीक पहुंचे। सर 11 दूनी 22, 22 और 24, 5 में किसका मल्टीप्लाई करूंगी 11 के नजदीक पहुंचे। सर 5 दूनी 10, 10 और 11। समझ गए, दिस इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस कि डबल प्लस 1 डबल प्लस 2 डबल प्लस 3 डबल प्लस 4। तो आगे जब आंसर हमें देना है तो हमें क्या करना होगा आंसर लाने के लिए, सर हमें करना होगा डबल 212 डबल प्लस 5। हमें क्या करना होगा डबल प्लस 5, क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 106 दूनी 212, 212 और 5 217, 212 और 5 कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा, 212 और 5 217, है ना। बनाओ अब बाकी के क्वेश्चन को डील करो। दिस इज मल्टीप्लाई प्लस माइनस। जो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है ना, वो ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब बनाओ बेटा बाकी के क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हेलो हेलो, बनाओ बेटा फटाफट से बनाओ। आईफोन में बेटा चलेंगे अभी, आईफोन में तुम वेब पे देख सकते हो, वेब पे एप्लीकेशन में, लेकिन वेब पे न्यू चैप्टर कब होगा बेटा, नंबर सीरीज नया चैप्टर ही तो है। आज ही शुरू हुआ ये टॉपिक, नंबर सीरीज कल तक तुम सीखेंगे। बहुत बढ़िया, गजब हो गया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक मैंने आपको बताई है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए नंबर सीरीज का, क्वेश्चन को देखते ही ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। तो बेटा 5 से 13 बना, 5 से 13 कैसे बना, सर 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 से 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 से सर 29 दूनी 58 और 3 61, सर 61 का डबल 122, 122 और 3 बन गया 125।
ठीक है। तो फिर 125 दूनी 250, 250 और 3 कितना हो जाएगा, 250 और 3 हो जाएगा 253, 250 और 3 हो जाएगा 253। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लग गई सर। यहाँ पर 51 से 158 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 का 3 पंजे 153 और 5 158, 16 3 48, 48 और 3 51 और 5 3 15, 15 और 1 16। तो बेटा 158 3 प्लस कितना हो जाएगा, ये बताओ 158 3 प्लस कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ट्रिपल प्लस कितना होगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 158 ट्रिपल करके एक 3 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 481, 481। चलिए साहब, ठीक है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी क्रिकेट करो, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम फंस गए होगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फंस गए होगे, बाकी तो तुम घबरा गए, मतलब बाकी तो तुमने पार कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में घबरा गए, है ना। सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन में तुम घबराए, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं घबराए। देखो 3 से 7.5 बनेगा सर, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 या फिर ढाई का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 या 75। ओके सर 15 दूनी 30 होता है ना। तो हम समझ गए सर, चल गया रहा है, ये 1.5 गुना है और ये 1 गुना है सर, हम समझ गए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था कि ये 1 गुना, ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये ढाई गुना। अब आगे कितने गुना हो जाएगा, 1 1.5 2 ढाई, आगे कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 पंजे 15, 3 7 21 21 और 1 22, आगे कितना हो जाएगा 3 गुना, है ना। तो ये है बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। मैं आपसे कह रहा था ना कि क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखते ही ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक आनी चाहिए, तो बेटा ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अब वो स्टेप फॉर्म क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती तो स्टेप फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इन 4 क्वेश्चंस को टारगेट करो। हाँ जी, चलिए साहब अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर स्टेप फॉर्म। बेटा 4:30 से 11 पहुंचेंगे हम डबल करके, 9 और 2 11, और यहाँ पर हम पहुंचेंगे यहाँ भी डबल करके, डबल ना 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 डबल मतलब यहाँ पे 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना किया तो हमने 3 पहुंचा, 3 में ही 1.5 और जोड़ दिया और ये इंटू 1 प्लस 1। ओके तो सर यहाँ पे चल के रहा है पहले इंटू 1 प्लस 1 फिर इंटू 1.5 प्लस 1 फिर इंटू 2 प्लस 2 फिर क्या करेंगे इंटू ढाई प्लस ढाई, है ना, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 और जिसका मल्टीप्लाई कर रहा है वही जोड़ दो। ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा होगा डेफिनेटली। 11 5 55 11 दूनी 22 22 और 27 27 और ढाई कितना हो गया, 27 और ढाई हो गया 30। चलिए साहब 30 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही। सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर रही है इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपसे कहा कि जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती तब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये स्टेप फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। स्टेप फॉर्म का मतलब है हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो बेटा, 11 माइनस का 4 7, 30 माइनस का 11 19,
67 माइनस का 30 37 और 128 माइनस का 67 कितना होगा, 128 माइनस का 67 होगा 61। ये आपने पहला स्टेप बना लिया, कोई बात नहीं साहब। तो पहले स्टेप बनाने पर आपको कोई पैटर्न समझ आया सर? कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा, सॉरी सर। तो आप दूसरा स्टेप बना लो, 19 माइनस का 7 12, 37 माइनस का 19 18, 61 माइनस का 37 24। अब कोई आपको पैटर्न समझ आया सर? अब तो पैटर्न समझ आ गया हमें, 12 और 6 18 और 6 24। अब तो हमें पैटर्न समझ आ गया, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। बेटा 7 और 12 19, 19 और 18 37, 37 और 24 61, 61 और 30 कितना हो जाएगा 91। और ऊपर बढ़ो, 7 और 12 19, 19 18 18, ये सब हो गया। अब आ जाओ 4 और 7 11, 11 और 19 30, 30 और 37 67 61 128, 128 और 91 कितना हो जाएगा 219। दिस इज कॉल्ड स्टेप फॉर्म। कि अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक ना पता हो, अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक ना पता हो, तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप फॉर्म में मदद करता है डायरेक्ट लॉजिक ना पता होने पर। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट लॉजिक है, n क्यूब प्लस 3। कैसे n क्यूब प्लस 3? कैसे n क्यूब प्लस 3? कैसे देखो, 1 क्यूब 1 होता है 1 प्लस 3 4, 2 क्यूब 8 होता है 8 प्लस 3 11, 3 क्यूब 27 होता है प्लस 3 30, 4 क्यूब 64 होता है प्लस 3 67, 5 क्यूब 125 प्लस 3 128, 6 का क्यूब 216 और 3 219। समझे बाबू? तो अगर आपको डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता है ना, तो आप स्टेप फॉर्म की मदद ले सकते हो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस पहले सबसे पहले यूज करो। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दो तो सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म 12 माइनस का 7 5, 19 माइनस का 12 7, 28 माइनस का 19 9, 39 माइनस का 11, 39 माइनस का 28 11, खत्म है। नंबर सीरीज चैप्टर का पढ़ा दिया हम बेटा सपने में, कब पढ़ाया था नंबर सीरीज? आपके बैच में बताना कौन से दिन? तो इन 12 माइनस का 7 5, 19 माइनस का 12 7, 28 माइनस का 19 9, 39 माइनस का 28 11, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11। पहला स्टेप बना बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दो स्टेप बनाने पड़े, कभी कभी एक स्टेप से काम हो जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 39 और 13 कितना होगा 52। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता क्या है? डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, है ना? और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28, 36 और 3 39, तो बेटा 7 का स्क्वायर 49, 49 और 3 52। इस क्वेश्चन में लॉजिक है स्क्वायर प्लस 3, तो आ गया 52 हमारा आंसर। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो सर। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, तो अब आप स्टेप फॉर्म कैसे बनाओगे? स्टेप फॉर्म सर 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस का 8 होगा 10, 32 माइनस का 18 होगा 14, 50 माइनस का 32 होगा 18। सर 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, है ना? 50 और 22 कितना हो गया 72। देखा, हमें लॉजिक नहीं पता फिर भी हमने स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में लॉजिक पता क्या है? n स्क्वायर का डबल, 1 का स्क्वायर 1 का डबल 2, 2 का स्क्वायर 4 4 का डबल 8, 3 का स्क्वायर 9 9 का डबल 18, 4 का स्क्वायर 16 16 का डबल 32, 5 का स्क्वायर 25 का डबल 8, तो 36 दूनी 72। ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है। डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता स्टेप फॉर्म, डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता स्टेप फॉर्म, डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता स्टेप फॉर्म। तो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लगाते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज स्टेप फॉर्म, एक्जेक्टली स्टेप फॉर्म है क्या, है ना? तो आप समझ गए होंगे स्टेप फॉर्म एक्जेक्टली क्या है। चलिए, और स्टेप फॉर्म भी काम ना करे तो फिर हम मिक्स सीरीज का यूज करते हैं। मिक्स बेटा पांचवा क्वेश्चन है इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, और जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चीज ऐड कर दो। इंटू 1 तो प्लस 1, इंटू 1.5 तो प्लस 1.5, इंटू 2 तो प्लस 2, लाइक दिस। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट। बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करें देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म भी ना हो तो मिक्स सीरीज आप चेक करके देखना। स्टेप फॉर्म भी ना हो तो आप लोग मिक्स सीरीज चेक करके देखना, हो सकता है वहां पे मिक्स सीरीज हो, है ना? हालांकि मिक्स सीरीज का एक भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराया नहीं। चलो बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर इन नंबर्स देखो, ये तो बेसिक सीरीज है। मैंने आपसे कहा जहां बेसिक सीरीज है वहां तो सब कुछ भूल जाओ। ये तो बेसिक सीरीज है, दीस ऑल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये तो बेसिक सीरीज हो गए, है ना? ये तो हमारी बेसिक सीरीज हो गई। चलिए सर इसको हटाइए। अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहां पर हम स्टेप फॉर्म बना सकते हैं। 1 का डिफरेंस
7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस। समझ आया सर कुछ? सर एक और स्टेप बनाओ तो शायद समझ आए, है ना। 1 + 6 7, 7 - 2 5, 5 + 6 11। सर पहले +6 फिर -2 फिर +6, तो दोबारा से क्या करेंगे, +6 -2 +6, तो हम दोबारा से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। 1 और 6 7, 7 - 2 5, 5 और 6 11, 11 माइनस का 2 कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। और 26 और 9 भैया ये तो सब प्लस ही होगा, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। वैसे भी ये स्क्वायर +- 1 है, 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर -1। ये डायरेक्ट लॉजिक था इसमें, समझ लो। तो ये दो क्वेश्चन तो हर बच्चे ने बना लिए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इन दो क्वेश्चन में। कहानी बेटा ये भी क्वेश्चन हो गया होगा आराम से, 1 का डिफरेंस। अगर आपको बेसिक सीरीज याद होगी तो आपने ये भी क्वेश्चन बना लिया होगा। अगर आपको बेसिक सीरीज याद होगी तो याद है बेसिक सीरीज, हां। दीस ऑल आर these all are cubes, these all are cubes, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब आगे 5 क्यूब यानी कि 125 का डिफरेंस आएगा। 1 क्यूब 2 क्यूब 4 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 125 यानी कि 226, यानी कि 226 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए इस वाले क्वेश्चन में फंस गए होगे तुम, इस वाले क्वेश्चन में फंस गए होगे। सर 4 और 7 11, 11 और 7 देखो इसमें ना तुम अगर स्टेप बनाते तो समझ जाते। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस। बेटा ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप को ध्यान से देखो। 4 7 11 18 ऊपर की ओरिजिनल सीरीज रिपीट हो गई, ओरिजिनल सीरीज रिपीट हो गई। 4 7 11 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4 7 11 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा 29, और 47 और 29 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ऊपर की ओरिजिनल सीरीज हमारी रिपीट हो गई, 4 है ना। ओरिजिनल एक्सिट चल क्या रहा है यहाँ पर, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो जा रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 18 47 47 29 76, है ना। तो अभी तक हमने कोई भी मिक्स सीरीज नहीं बनाई, है ना। हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस देखा और स्टेप फॉर्म देखो, सब ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। दीज आर स्टेप फॉर्म, है ना। ये तो बेसिक है, ये स्टेप फॉर्म, ये स्टेप फॉर्म, ये स्टेप फॉर्म। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना लगे तो हम स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। वरना हम मिक्स सीरीज भी अप्लाई करके देखते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चंस को जल्दी से बताओ फटाफट से, है ना। माई कोर्स बेटा वहां पे दिखाई देगा ना आपको, जब मोबाइल पे देखोगे ना तो राइट हैंड साइड में डॉट दिखाई दे रही होगी, उस डॉट पे क्लिक करोगे तो वही माई कोर्स है। बैच नहीं आ रहा तो बेटा तुम कमेंट कैसे कर रहे हो, अगर बैच नहीं आ रहा तो तुम कमेंट कैसे कर रहे हो, लाइव आकर ये बताओ। हाँ जी, बड़े क्वेश्चन। ये मैं बड़े भाई के कोर्स में मैसेज कर रहा हूं, तो भैया बड़े भाई से पूछ लो उन्होंने कहां से कोर्स लिया, वो कहां से क्लास में एंटर हुए मेरे। जब आप माई कोर्स में जाओगे ना बेटा, माई कोर्स में ही दिखेगा होम पेज पर ही, वहां से आके आप देख सकते हो। बड़े भाई से पूछो वो कैसे एंटर हुए, उनको माई कोर्स कैसे मिला। चलिए साहब, अब बोर्ड पे आके ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये तो बेसिक सीरीज है, लेकिन ये मिक्स सीरीज है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, ये मिक्स सीरीज है। 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, दिस इज मिक्स सीरीज। क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस है नहीं, स्टेप फॉर्म है नहीं। सर यहाँ पर एक नंबर 2 बार आ रहा है तो भाई मिक्स सीरीज होगी। 2 5 11 23, 2 5 11 23 देखना सर। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 3 5 9 क्वेश्चन मार्क सर। 3 दूनी 6 -1 5, 5 दूनी 10 -1 9, 9 दूनी 18, 18 -1 17। सर ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं स्टेप फॉर्म, तो जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं स्टेप फॉर्म नहीं तो फिर मिक्स सीरीज। सर यहाँ पर एक नंबर 2 बार, यहाँ पे एक नंबर 3 बार, यहाँ पे 2 सीरीज मिक्स हो सकता है, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स हो। सर यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स है, हाँ कितनी सीरीज मिक्स है, 3 सीरीज देखो। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 3 + 1 4 और 4 + 1 5, यहाँ पे 3 सीरीज मिक्स है। सर अगर इन नंबर्स को ध्यान देखो तो बेसिक सीरीज है, बेसिक ये हमारी बेसिक सीरीज है, ये हमारी बेसिक सीरीज है। तो हमने आज देखा बेटा, हमने आज क्या देखा, है ना। टीवी जैसा स्क्रीन सा होता है, उसमें क्लिक करने पर क्लास शो हो जाती है। जी हाँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक टीवी जैसा ऑप्शन आ रहा होगा बनके, एक टीवी जैसा ऑप्शन आ रहा होगा राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पे, वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे माई कोर्स है, उसके अंदर माई कोर्स है ना। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब हमारी मुलाकात होगी कल, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। जियो टीवी